हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं या आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हो रहे हैं या आप अपनी नौकरी से सेटिस्फाई हैं नहीं हैं या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का बिज़नेस करें, उसको लेकर परेशान है, या आपके पास मकान नहीं है या आप घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाहरात का करिश्मा उन्हीं सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दिया गया है। और नंबरात जो है लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन, अगर आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब के तजर्बे से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानी दूर हो जाए, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला के नाज़रीन हैं, वो जो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, वक्त लेना होगा, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जब आप हमसे आज फ़ोन पर बात करें या जिसके बारे में बात करना है, सबसे पहले उनका नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं वो बताइएगा। अपना सवाल हो जाने के बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई भी फरमाई है। जिस तरह के हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं या मेल्स आते हैं, उससे पता चलता है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा है कि नौकरी को लेकर, मुलाजमत को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, तो ये जवाहरात का करिश्मा उनकी किस तरह से मदद कर सकता है? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हर मसले का हल बताया जाता है, हर परेशानी का हल बताया जाता है, शिफा मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से। सिर्फ एक ज़रिया रहेगा जवाहरात, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहरहाल, जो राहिल साहब का सवाल है, मुलाजिमत को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, जॉब को लेकर परेशान हैं, बहुत परेशानी का मरहला होता है अगर जॉब ना हो, क्योंकि ज़िंदगी के जो अखराजात होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चलना है, अगर उसके अखराजात पूरे ना हो तो इंसान को परेशानी और बढ़ जाती है। जॉब में अगर प्रॉब्लम आती है तो साथ में सेहत की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जॉब, मुलाजिमत एक ऐसा नाम है, एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी चीज़ है, माँ बाप के लिए बचपन से ही मतलब एक सोच शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा कौन से फील्ड में जाएगा, कौन से सेक्टर में जाएगा, उसका जॉब कौन सा जॉब रहेगा, क्या सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा या डोमेस्टिक मतलब इधर ही काम करेगा या फॉरेन जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके के सवालात शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा जैसे ही पढ़ाई ख़त्म किया, मैनेजमेंट कर लिया, मतलब MBA ग्रेजुएट कर लिया, कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं, देखिए अगर हम रेशियो के हिसाब कर लें 10 लोगों में आउट ऑफ 10 7 मेंबर्स को जो है जॉब की परेशानी है, मुलाजमत की परेशानी है, जो नौकरी को लेकर बहुत परेशान है, नौकरी उनके यहाँ सही से नहीं रहती।
इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी को लेकर एक दिल में ख्वाहिश होती है, एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी मिलने का योग नहीं था, उनको नहीं मिल पाता। बहुत से लोग आते हैं, 2007 से मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूं, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिला है, गवर्नमेंट जॉब, 10 साल से बेकार हूं। एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, फीस भरने के लिए खर्चा करना पड़ता है, जिम्मेदारी रोज़ ब रोज़ बढ़ जाती है, लेकिन इंसान नीचे चला जाता है। इंसान जब रोज़ बेरोज़गार हो जाता है, वहाँ पर सोच बढ़ जाती है, जहाँ पर सोच बढ़ जाती है वहाँ पर सेहत ख़राब हो जाती है। पता चलता है एक प्रॉब्लम से इंसान 10 प्रॉब्लम को ख़रीद लेता है, ना मालूम हुए थे भी उसमें इंसान घिर जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने की ख्वाहिश होती है, जाकर वहाँ पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, स्टेबल जॉब नहीं रहती। एक कंपनी में 10 दिन काम किया छोड़ दिया, वहाँ पर 10 महीने काम किया छोड़ दिया, 1 साल काम किया छोड़ दिया। देखिए, जॉब मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इंटरव्यूज़ को जाना पड़ता है, वहाँ पर वक्त निकल जाता है। जैसे ही नौकरी मिली, थोड़ा समझने में थोड़ा ताख़ीर हो रही थी कि जॉब छोड़ दिया, फिर दूसरी नौकरी ढूंढना पड़ा, टाइम लगता जाता है। वहाँ पर क्या होता है, इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं, वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में दबाव बढ़ जाता है। जब दबाव बढ़ जाता है, इंसान की सेहत के ऊपर असर करता है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की परेशानी में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी को लेकर परेशानी, कुछ लोगों को प्राइवेट सेक्टर को लेकर परेशानी, कुछ लोगों को बाहर जाने की तमन्ना, ख्वाहिश है, ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। कितने लोग ऐसे होते हैं कि हमने पैसा भर दिया है, वीज़ा आने वाला है, आ जाएगा, इंतज़ार में रहते हैं, 4 साल हो गए, वीज़ा नहीं आया, हमने कर्जा किया था, पैसा भरा, लेकिन हमें मुलाजिमत नहीं मिली। ये तमाम परेशानियां कब आती हैं? देखिए, यहाँ पर हर चीज़ का जो क़ादिर मुतलक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, दुनिया को वही सारी दुनिया उसके कब्ज़े कुदरत में, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुक़र्रर किया है। जैसे कि हमारा जो इल्म बताते हैं, इल्म से जो हम बताते हैं, हमारे तजुर्बे से जो बताते हैं, 2 साल से हम बताते आ रहे हैं, लेकिन जो नए नाज़रीन जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानी आती है उसके पीछे जो रहता है सितारों का रोल। अगर सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी गर्दिश में आ जाती है। यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर सन शम्स कमज़ोर रहा, आप कितने भी एग्ज़ाम लिखें आपको जॉब नहीं मिलेगी। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं, हम जायचा दे के बताते हैं कि आपको सरकारी नौकरी का जॉब योग नहीं है, आप हाँ साहब आपको क्या मालूम है, हमने बताया नहीं है। और कुछ लोग आते हैं, हम देखते हैं, बता देते हैं कि आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, आप अच्छे ऑफिसर हैं। साहब मैंने आपको बताया, आपने कैसे बताया? कुछ मैजिक नहीं, एक तजुर्बा है, एक इल्म है। जहां पर शम्स अगर मजबूत रहा, स्ट्रांग रहा, वहां पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के इम्कान ज्यादा रहते हैं। एक अगर सैटर्न स्ट्रांग रहा, ज़ुहल स्ट्रांग रहा, वहां पर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, मकान मिलेगा, कार मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, उसमें आप जिंदगी खुशी से बसर कर सकते हैं। कब? अगर ज़ुहल स्ट्रांग रहा। अगर समझ लिए शम्स भी कमज़ोर, ज़ुहल भी कमज़ोर, वहाँ पर आप नौकरी की तलाश में रहते हैं, नौकरी मिली तो भी आपको स्टेबल नौकरी नहीं रहेगी, 2 दिन काम किया छोड़ दिया, काम किया छोड़ दिया। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप कैसे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलने के लिए एक मशवरा करना है। मशवरे से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 10 साल से एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आप जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने अच्छे से लिखा, लेकिन फिर भी मैं नाकाम हो गया। वजह कहां पर है? आपको जानना है आपकी जिंदगी किस तरफ लेकर जा रही है, कि आप सरकारी नौकरी का योग है या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। अगर नौकरी नहीं तो कारोबार कर सकते हैं। कारोबार में भी कौन सा कारोबार? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कारोबार करने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ता है, कर्जा कर लेकर छुपने की नौबत आ जाती है, परेशान रहते हैं। कल मेरे पास एक बंदा आया, 3 महीने वो गांव उसका वतन छोड़कर 3 महीने हो गया, परेशान है। पता था साहब कर्जा हो गया, थोड़ा मैं एक नया काम शुरू किया था। जब हमने बताया कि ये कारोबार आपको सूटेबल नहीं है, तो परेशान है सर, आप जो बताना सही है, यही मेरे साथ हो रहा है। तो ये हिसाब से आप मुलाजमत के बारे में जान सकते हैं, कारोबार भी कौन सा कारोबार आपके लिए सूटेबल रहेगा, ये तमाम चीजें आप आराम से जान सकते हैं। अगर सितारे कमजोर रहे, सितारे गर्दिश में रहे, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, वहाँ पर रेडिएशंस को स्ट्रांग करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, जिसका हम जो तस्करा करते हैं वो है जवाहरात का करिश्मा। तो यकीन मानिएगा
जॉब में, स्टेबल जॉब के लिए, या चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या कारोबार बहरहाल जो भी हो, आपके लिए जो मुनासिब रहेगा वो समझने के, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। देखिए, आंखें तभी काम आती हैं जहां पर रोशनी हो, अंधेरे में आंखें काम नहीं करती। आपकी आंखें अच्छी हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन अंधेरा जब मतलब अंधेरा छा जाता है तो आपकी आंखें बेकार हो जाती हैं। तो करना आपको है, सोच आपकी है, दिमाग आपका, हर चीज आपका है, लेकिन एक मशवरे की जरूरत होती है। एक बार मशवरा लें, जिंदगी को कामयाब बनाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं नौकरी की वजह से परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, दबाव की जिंदगी में जी रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, यहां तक नौबत आ गई है। वजह क्या है? सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार। किसका इंतजार है? आपको आगे बढ़ना है, आपकी जिंदगी को कामयाब बनाना है। तो ये हिसाब से एक बार मुलाकात कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बहुत से नाजरीन और ट्राई भी कर रहे हैं, इंतजार भी, इंशाअल्लाह ताला हम कॉल्स लेंगे। उनकी जो मुश्किलात हैं उसके लिए हम अल्लाह ताला की नेमतों से मतलब फ़ायदा पहुँचे, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके माशाल्लाह इतनी अच्छी जानकारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अजीम बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। अजीम साहब मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं? जी भोपाल से। जी अपने बारे में बात करना है आपको? जी मेरे बारे में बात करना। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। मेरी तारीख है 12/9/1971। 12/9/1971। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त नहीं मालूम जी। आप क्या करते हैं आजकल, अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिकल काम है, मोटर वाइंडिंग रिपेयरिंग। आवाज़ थोड़ी सी आपकी जो है कम आ रही है, क्रैक हो रही है, थोड़ा बाहर आके बात कर सकते हैं आप? जी जी जी। इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम है मेरा। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। अजीम साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आज मेरा कॉल लग गया। आपको दुआ है मेरी तरफ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। खिदमत कर रहा है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है सितंबर 12, 1971। जी 12 सितंबर 1971। हाँ जी 71 दिया है आपने। अभी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है। कौन सा काम है? इलेक्ट्रिक वर्क काम करते हैं आप? बिजली का? यस, पावर का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पैदा हुए हैं संडे के दिन। जैसे कि जो आप काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका जायचा अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर, क्योंकि आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है वो है मर्क्यूरी, जिसको अतारत कहते हैं, कमज़ोर है। आप तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही है। वजह क्या है? जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, कारोबार में तरक्की नहीं देता, मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट कम मिलता है। दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, कन्फ्यूजन ज़्यादा, उलझन में रहते हैं कि ये करूं क्या वो करूं, अपने आप में थोड़ा परेशानियां बढ़ जाती हैं। साथ में वीनस कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, थोड़ा ख्वाहिशात कम हैं, खाने पीने में ख्वाहिशात कम हो जाना, कपड़े पहनने के लिए ख्वाहिशात कम हो जाना। जब ख्वाहिशात कम हो जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी में जीने का लुत्फ़ नहीं रहता। अगर लुत्फ़ आना है तो ख्वाहिशात रहना है, जब तक ख्वाहिशात नहीं है ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर चीज़ के लिए एक डिज़ायर रखना है, ख्वाहिश रखना है। तो आपके जायचे में ख्वाहिशात भी नहीं है और फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो कारोबार कर रहे हैं आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आपका सन का रेडिएशन भी कमज़ोर है, सैटर्न भी कमज़ोर है। इसकी वजह से क्या होता है, आप नौकरी नहीं कर पाओगे, अगर करेंगे भी तो अच्छी से सैलरी नहीं मिलेगी और स्टेबल जॉब भी नहीं रहेगा। तो क्या करना है, कारोबार ही करना है। आप जो कारोबार कर रहे हैं उसी को मजबूत करने के लिए, उसी में तरक्की पाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं जमरूद भी कहा जाता है, 4 कैरेट का पहनना है। छोटी उंगली जो होता है, लिटिल फिंगर जो होता है, बनवाकर आप उंगली में पहनी इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से आपके कारोबार में तरक्की मिलेगी, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी हम हैदराबाद गांधीनगर से बात कर रहे हैं। नाम अपना बताइए। प्रोग्राम,
बहुत पसंद है और हमेशा कॉल करते रहते, नहीं मिलता, अल्लाह का शुक्र है मिल गया। जी जी मेरा बेटा है सैयद नजीउल्लाह हुसैनी, सैयद जो बहुत सैयद नजी NAJI नजी सैयद नजीउल्लाह हुसैनी, जो बहुत जिद्दी है और हाँ, वजन भी बहुत बढ़ते जा रहा, जिद्दी है, लड़ाई करता है। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। 23/3/2003। 23/03/2003। जी वक्त तो मालूम है आपको पैदाइश कब? जी 11:45 11:45 AM ना सुबह? जी 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 जी। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में, क्या मालूमात हासिल करना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है और काफी ट्राई करने के बाद आज मिला है। इसलिए आपसे ये पूछना है कि मेरा बेटा है, थोड़ा जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, गुस्सा ज्यादा है, जिद्दी है, अपने को हीरो मानता है। जी बहुत जिद्दी है, जिद करता है, शरारती है। शरारत तो वजन भी करने बहुत- दीजिए, बचपना में शरारत तो होती है, लेकिन गुस्से का मिजाज है, जिद है। जिद जो है बहुत बड़ी खराब चीज होती है, उसको खत्म करना है। शार्ट टेम्पर जल्दबाजी जो है उसको खत्म करना है। शरारत तो बचपन में होती है। कहा जाता है कि अगर बचपने में बच्चा शरारत ना करे तो उस बचपने का मजा ही नहीं आता। बहरहाल शरारत बचपन में होती है, लेकिन आपके बेटे के जायचे में जो है शार्ट टेम्पर है, जिद है। शरारत अलग चीज होती है, जिद अलग चीज होती है। शरारत अलग चीज होती है, गुस्सा अलग चीज होती है। गुस्सा उस चीज को कहा जाता है जहां पर इंसान का दिमाग काम ना करे। मैंने पहले भी कहा था, गुस्सा एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है जो इंसान के दिमाग के चिराग को बुझा देता है। इंसान के दिमाग में चिराग होता है, चिराग में क्या होता है, हर चीज दिखाई देती है। मैं कहाँ हूं, मेरे सामने क्या है, कौन बैठे हैं, बड़े कौन है, क्या है। जब चिराग गुल हो जाता है, ना बड़े दिखाई देते हैं ना छोटे दिखाई देते हैं। गुस्से में क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है जब गुस्सा आ जाता है दरूद का मतलब विर्द कीजिएगा या एक गिलास पानी पीजिएगा या बैठ जाइएगा। बहुत से जो लोग देख रहे हैं, जब गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो आपको चाहिए जमीन पर बैठ जाए, जमीन पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दरूद पाक का मतलब विर्द करें या एक गिलास पानी पी लें। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आंधी है, जब चिराग गुल हो जाता है ना बड़ों की तमीज रहती है, इंसान क्या कर रहा है समझ में नहीं आता। 20 साल से पार्टनरशिप कर रहे थे, खुशहाल थे, मजे में थे, गुस्से ने लम्हों में बिगाड़ दिया रिश्तों को। कहते हैं ना, बाद में अगर आप सॉरी भी बोलेंगे तो क्या कहते हैं, नहीं आपके दिल में जो बातें थी बाहर निकल गई, अभी फायदा नहीं है। आपके दिल में जो बग़ज़ था बाहर आ गया। मतलब गुस्से से क्या होता है, बने बनाए हुए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना कि गुस्से में क्या कह रहा है इंसान समझ में नहीं आता, क्योंकि जब चिराग गुल हो जाए तो क्या समझ में आता है। तो यह हिसाब से गुस्सा अलग चीज है, शरारत अलग चीज है। बहरहाल आपके बेटे के जायचे में गुस्सा भी है, जिद भी है, जल्दबाज है, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाता है, लेकिन दिल का अच्छा है। सेकेंडरी क्या है, मेर्क्यूरी कमजोर। मेर्क्यूरी क्या होता है, बच्चों के हाफिजे को स्ट्रांग करने वाला, मेमोरी पावर जिसको कहा जाता है, हाफिजा। पढ़ाई में जो मजबूत जो स्ट्रांग चीज होती है वो है हाफिजा। जब हाफिजा कमजोर हो जाता है, पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आते हैं। आपके बेटे के जायचे में मेर्क्यूरी कमजोर और कम्युनिकेशन, स्पीचिंग पावर भी कम हो जाता है। बात करने में हकलना, मतलब एक बात को बात करने थोड़ा धीरे धीरे लगता है, हकल मतलब हकलापन आ जाता है। आपके बेटे के जायचे में स्पीकिंग पावर कम है, स्पीच पावर कम है, हाफिजा भी कम है। उसको डेवलप करना है और सोच को बढ़ाना है। उसके लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड 5 कैरेट का बनाना है। 5 कैरेट का एमराल्ड लॉकेट बनाकर गले में पहना इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से क्या होता है, बच्चे की सोच बढ़ेगी, हाफिजा बढ़ेगा, ये जो गुस्सा करता है, ये जो जिद करता है छोड़ देगा, पढ़ाई में आगे बढ़ा। रही बात एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, मैनेजमेंट में जाएगा, MBA करेगा, जिंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट
डॉक्टर एमएम रज़ा साहब आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जुनैद बोल रहा हूँ पुणे से। जुनैद? हाँ। पूरा नाम बताइए जुनैद साहब। जुनैद नाइक। जुनैद नाइक। अपनी तारीख पैदाइश? 3 जनवरी 1994। पैदाइश का वक्त क्या है? वक्त नहीं पता। वक्त नहीं मालूम। क्या कर रहे हैं आजकल आप? जॉब कर रहा हूँ। जॉब किस सेक्टर में? फाइनेंस में कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा जॉब नहीं मिल रहा। जी, डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मज़ीद तफसीलात के लिए उनसे बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है देख के। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको, हमेशा खुश रहिएगा। जॉब करें, सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब में, आपको सुकून नहीं है? हाँ सुकून नहीं, अच्छा जॉब नहीं मिलता है। बहुत परेशान हैं आप, डिस्टर्ब हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप, रुकावटें बहुत आ रही हैं। स्पेशली अगर देखा जाए 2015 नवंबर, वहाँ से थोड़ा स्टेबल जॉब नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा उलझन में रहते हैं, हैबत खाते हैं, बेचैन हो जाती है, मतलब बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लोनलीनेस कहा जाता है ना, मतलब अपने आप को अकेलापन महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, करने से पहले सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग में आ जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके ज़िंदगी में चल रही, जिसकी मेन वजह है सन कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, मुश्किलात जॉब में आती हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, जॉब से हटकर भी पर्सनली भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहता ज़िंदगी में। साथ में क्या है, जुपिटर भी कमज़ोर, जिसमें तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाना, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। ज़िंदगी को मुकम्मल तरीके से कामयाब बनाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं विरासत बोल रहा हूँ शारजा से। कैसे हैं? डॉक्टर साहब से बात करना है हमको। जी जी विरासत साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी जी जी, दुबई आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई जी जी रजा साहब से, इसीलिए हमने कॉल किया है, और हमारे दोस्त अहबाब भी बहुत खुश हैं उनसे। जी और जी अगली विजिट कब है वो पूछना है। जी जी अभी आपकी बात कराते हैं। मैंने पहले भी अनाउंस भी किया था, डॉक्टर साहब ने भी बताया था, गालिबन शायद आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए थे। आपको अपने बारे में बात करना है विरासत साहब? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। भाई 1971 का है ये जी मामला। 1971 महीना और दिन भी बता दीजिए। 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर। जी अभी वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं विरासत साहब? भाई हम जॉब करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब चलता है, लेकिन जो है घरेलू हालात उस कदर मायूसकुन है जी। अब भाई कभी बीवी का झगड़ा होता है, अभी कभी क्या है, ये मेरी समझ के बाहर है भाई। प्रोग्राम आप हमारा कब से देख रहे हैं? जी विरासत साहब, आप हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? लगभग देखिए 6 महीने हो गए हैं लगभग। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्शन होता है। हमारे सभी दोस्त अहबाब काफी फायदा हुआ है, इसी वजह से हमने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब की नॉलेज की, डॉक्टर साहब की बसीरत की सभी लोग तारीफ करते हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम विरासत साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हो रही है साहब आपसे, हम सोचे भी नहीं थे आपसे बात होगी। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए, आप हमेशा खुश रहिएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करिए, क्योंकि देखिए आपकी दुआ में असर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी चीजें देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहा है। हमारे दुबई में भी तकरीबन लोग आपको याद करते हैं, बहुत खुशी हो रही है साहब, क्योंकि कॉल मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉल नहीं मिलती है और आपसे बात भी नहीं हो पाती, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। इंशाल्लाह ताला अगले महीने में हम वहाँ पर आएंगे, आने से पहले हम इंशाल्लाह ताला डेट वगैरह अनाउंस कर देंगे, तो आप मुलाकात कर सकते हैं, ज़िंदगी कामयाब बना सकते हैं। जैसे कि आपका सवाल है, थोड़ा घरेलू ज़िंदगी लेकर थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, थोड़ा सुकून नहीं है, यहाँ पर भी परेशानी होती सितारों की। यहाँ पर क्या होता है, जब सितारे, देखिए आपका मार्स वीक है, मार्स कमज़ोर है,
साथ में देखा जाए सन, दोनों कमज़ोर हो चुके हैं, जिसमें क्या होता है थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अंदरूनी हिम्मत कम हो जाती है, डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर आगे वाला अगर छोटी भी बात बोल दिया आपको बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है कि ये मतलब एक पहाड़ डाल दिया मेरे ऊपर, अपने आप को परेशान हो जाना, सुकून खो जाना, डिस्टर्ब रहना, क्योंकि ये मतलब सन और मार्स दोनों कमज़ोर। जिसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में मूंगा, रेड कोरल कहते हैं जिसको मरजान कहा जाता है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। 3 कैरेट मतलब 9 कैरेट का पहनना है। रेड कोरल जो है 9 कैरेट का पहनना है, याकूत 3 कैरेट, क्योंकि रेड कोरल जो होता है ऑर्गेनिक आइटम है, मतलब पिघलने वाला है, क्योंकि पानी से निकलता है स्टोन, मतलब स्टोन नहीं है, मतलब एक लकड़ी की तरह होता है जो दरिया के अंदर गहराई में रहता है, जिसका एक पेड़ की तरह रहता है जिससे निकाला जाता है। तो इसको 9 कैरेट का पहनना है, मतलब पिघलता ही रहता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। याकूत का 3 कैरेट का 2 9 बनाकर पहने का, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली विजिट हम शारजा में आपसे मुलाकात करेंगे, आप आ सकते हैं, हम डेट वगैरह आपको अनाउंसमेंट पहले से कर देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मुलाकात कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। अभी लास्ट वीक क्या हुआ, पूरे अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद अभी थोड़ा टाइम था तो हम निकल रहे थे, तो बहुत से अपॉइंटमेंट्स आए फ़ोन करके, डॉक्टर साहब आए हैं, अभी मालूम वहाँ पे क्या होता है, एक फैमिली वाला आते हैं तो उन लोगों को मतलब जब अच्छा लगता है तो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ का जो प्यार होता है। लेकिन वहाँ पर मैं जाता हूँ, इतना दिल को सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है, क्योंकि हम जो इल्म सीख के हैं लोगों के लिए काम आता है। इतने परेशान रहते हैं, उलझनों में रहते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता, कंपनी छोड़ दें या जॉब करें या खुद का बिजनेस करें, इंडिया वापस चले जाएं या दूसरे कंट्री में जाएं, उलझन में रहते हैं, एक परेशानी, एक मायूस रहते हैं। जब मुलाकात होती है इतना खुशी उनके अंदर आ जाती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी जवाहरात आप जो देते हैं, काम करें ना करें, लेकिन आपसे मुलाकात होगी, अपने आप में एक हिम्मत आ रही है, खुशी मिलती है। तो बहरहाल तो उन लोगों का प्यार देखकर हमने डिसाइड किया हर महीना इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर विजिट करेंगे, कर रहे हैं। तो लोग इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आने से पहले हम लोग पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो टाइम पर आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ अलीगढ़ से। जी शगुफ्ता साहबा, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे मेरे पापा के बारे में मालूम करना है। जी पापा का नाम बताइए। जी मेरे पापा का नाम है रियाज अली। रियाज अली, उनकी तारीख पैदाइश? तारीख पैदाइश तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मेरी दादी का नाम मालूम है। जी जी उनका नाम है सफदरी बेगम। सफदरी बेगम। जी जी। आपके वालिद साहब की उम्र तकरीबन कितनी होगी? 60 साल। 60 साल। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरे पापा का इसका जूतों का बिजनेस है, लेकिन वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जी। ट्रांसपोर्ट वगैरह का से माल वगैरह उनका आता है, बिल्कुल कारोबार से एकदम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। जी। बहुत ज्यादा डाउन हो गया है उनका कारोबार। जी। और पापा डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है। जी जी डॉक्टर जी शगुफ्ता साहबा, जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, अच्छे हैं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी। 2003 से पापा की जिंदगी में परेशानियां शुरुआत हो चुकी हैं, तकरीबन 14 साल से परेशान हैं, नुकसानात बहुत उठा रहे हैं, कर्जे में भी फंस चुके हैं और सेहत भी खराब है, डायबिटिक भी है और बोन्स की प्रॉब्लम भी है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, मतलब कमर का दर्द भी रहेगा, मतलब हड्डियों का दर्द, उठना बैठना मुश्किल रहेगा, बहुत परेशान है। एक तरफ से है सेहत की परेशानी, दूसरी तरफ से है कारोबार में परेशानी, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। वो जो कारोबार कर रहे हैं उसमें हमको डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ाना, क्योंकि मर्क्यूरी कमज़ोर, अभी हम बता रहे थे शुरुआत में, जब अतारत कमज़ोर हो जाता है कारोबार में तरक्की नहीं देता, कारोबार में नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है, इंसान को कर्जा करना पड़ता है, परेशान हो जाता है इंसान, दिमाग सही से काम नहीं करता। आपके पापा के जायचे में अगर देखा जाए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं, वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर सेकेंड है माइंड ब्लॉक, उनका दिमाग जो है बंद हो चुका है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, ये जो कर रहा हूं सही है या पीछे आऊं या सामने जाऊं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर थर्ड जो है पीस, मतलब सुकून नहीं है, ये चीज़ें खो चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी जहां पर सितारे कमज़ोर हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, यहाँ पर मुश्किलात उठाने पड़ती हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है, फैसला नहीं ले पाता इंसान,
सुकून नहीं रहता। ये तमाम परेशानियां आपके डैडी के जायचे में दिखा रही हैं। इन तमाम से बाहर निकलने के लिए आपके डैडी को चाहिए एमराल्ड, जमरूद कहते हैं, 4 कैरेट का पहनना है, साथ में सफ़ेद पुकराज 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। कारोबार में तरक्की मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। जो रही बात जो बॉडी पेन्स वगैरह हम जो बताएं इंशाल्लाह ताला, उससे भी निजात मिलेगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ जगत्याल से। फ़हीम, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल फ़हीम है। मोहम्मद अब्दुल फ़हीम। जी हाँ साहब। जी, अपने बारे में बात करना है? जी, अपने बारे में बात करना है आपको? डॉक्टर साहब से बात करना है। नहीं, अपने बारे में बात करना है या किसी और के बारे में बात करना है? जी अपने बारे में, खुद के बारे में बात। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। जी, तारीख पैदाइश 5 मार्च 1957, 1957। 5 मार्च 1957। जी हाँ। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त का मालूम है साहब, जब जी जी घड़ी खाते थे बोल के। क्या करते हैं फ़हीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं सिर्फ प्राइवेट काम करता हूँ, प्राइवेट बड़ी कंपनी में काम करता हूँ मैं। जी, डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने बारे में उनसे जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद अब्दुल फ़हीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आप कैसे हैं मेरे भाई? भाई गदरसा खैरियत से है। कई जमाने से आपसे गदरसा की मुलाकात हो नहीं सकी, ना फोन पे बात हो सकी है, ना गदरसा के ना बिल मुशाफा मुलाकात हो सकी है, ना इंफरादी तौर पर मुलाकात हो सकी है। लेकिन हमारी गदरसा परेशानी का ये आलम है कि ज़हनी सुकून नहीं है, फिट्स के आलम है, और जहन मुंतशिर रहता है। प्राइवेट काम करता हूँ, जहन मुतगैर रहता है, परेशान है, डिस्टर्ब हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, रातों में नींद भी नहीं आती, ज़्यादातर वसवसे आते हैं, नेगेटिव थॉट ज़्यादा माइंड में आते हैं, जो सवालात काम में नहीं आना, ऐसे सवाल दिल में आ जाते हैं। मतलब जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में नहीं आने की हैं वो तमाम चीज़ें आपको याद आती हैं, परेशान हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपके जायचे में सितारे कमज़ोर, मून कमज़ोर। जब मून कमज़ोर हो जाता है इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है, मूड स्विंग्स रहता है, डर रहता है, कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले पाना, तवज्जो कम हो जाना, सुकून खो जाना। सन कमज़ोर है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी को बदलना है, ज़िंदगी आपकी है, खुशी आपको देखना है। अगर आप कहीं से भी ट्राई करेंगे तो आकर मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल हमने वो तमाम चीज़ें जो प्लान किया है, बेंगलोर हो या हैदराबाद हो, चाहे वैजाग हो, चाहे विजयवाड़ा, जहाँ पर भी आसान आकर मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन आप बहुत दूर से कॉल कर रहे हैं, अगर ज़िंदगी बदलना है तो आप आ भी सकते हैं, मुलाकात कर भी सकते हैं। बहरहाल आपके सितारों की गर्दिश ने परेशान कर रखा है, स्पेशली अगर देखा जाए 2014 के बाद नींद नहीं आती, रातों में नींद भी कम हो चुकी है, साथ में आपको स्टोन का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, किडनी में स्टोन भी दिखा रहा है। ये तमाम मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मोहम्मद तैयब, कहाँ दिल्ली से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात। जी जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे? जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? नहीं यार, प्रोग्राम का असल में मैं देखता चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से, मुझे प्रोग्राम बहुत पसंद है जी। खासतौर से रज़ा साहब, और ये जानकर के वो PhD हैं। तो रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको मुबारकबाद दे दीजिए, उनसे बात कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। जी वालेकुम सलाम।
बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। मेरे कई जो जानकार हैं, दोस्त हैं मेरे, उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया था, उसके बाद से मैं लगातार इसको देखता हूँ। ओके। और आपकी जो सब्जेक्ट में महारत है वो बड़ी काबिल तारीफ है, और खासतौर पर जब पता चलता है कि आप पीएचडी हो तो बस तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि पीएचडी सब्जेक्ट में बड़े कम लोग नजर आते हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का सलामत रखिए, हमेशा खुश रखिए आपको। कुछ पूछना चाहते हैं आप ताहिर? कुछ सवाल है आपका? जी पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी नया जॉब पे शुरू हुआ है, तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? हाँ जी, मैंने जॉब शुरू किया है अलग शहर में। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए थोड़ा, आपकी पैदाइशी तारीख बताइए। 6 अक्टूबर 1974। 6 अक्टूबर 1974। वक्त बताएंगे तैयब भाई? वक्त है सुबह 6:29। 6:29 सुबह? जी सुबह की। जी, ये गवर्नमेंट जॉब आपकी है या प्राइवेट जॉब है? जी गवर्नमेंट जॉब है। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, सलाम अलैकुम तैयब साहब, ऑलरेडी आपसे बात हो रही है। बहरहाल जैसे कि आपने जो कहा कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब में आपको मतलब स्टेबल जॉब नहीं है जी, आप बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जॉब में आपको सुकून नहीं है। तैयब साहब सुन रहे हैं आप? हाँ जी, आपके जायज है, मगर देखा जाए शम्स कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है जॉब में आपको एक सुकून जॉब नहीं है, खुशी नहीं मिलती, थोड़ा परेशान रहते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। और जुपिटर कमज़ोर है जिसमें तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, खर्चा भी करने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र फुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, तरक्की मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स को से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लोगों का क्या कहना है, एक आम आदमी से लेके एक कामयाब आदमी तक, एक साबिक वज़ीर आला से लेके एक साबिक वज़ीर आज़म तक, हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर एम रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रज़ा ने
हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था। तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एमएम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एमएम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बेशक अल्लाह ताला का ख़जाना जो है ज़मीन में छुपा हुआ है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कामयाब तरीन शख्सियात ने जवाहरात के बारे में क्या बताया, उनकी खूबियों के बारे में क्या बताया। आप भी अगर इन खूबियों से, इन जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है, 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बनाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम जिलानी बेगम है, मैं कर्नाटक रायचूर से बात कर रही हूँ।
जिलानी बेगम, अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ सर। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 4 दिसंबर 1981। 4 दिसंबर 1981। जी हाँ सर। 1981। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? हाँ 10:50 मॉर्निंग, सुबह 10:50 सुबह। क्या करती हैं आप जिलानी साहिबा? ये हाउस वाइफ है, मगर अस्तुआ जी जिंदगी में ऐसे मुश्किलात आ रहे हैं कि क्या करना, क्या डिसाइड करना, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। बहुत परेशान हो गए, 3 साल हो गए शादी को। अब आपको जी जिलानी साहिबा, अब आपको इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। वो आपको मशवरा देंगे। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कर्नाटक से बोल रहे हैं, रायचूर से? जी हाँ सर। अपने बारे में छे? जी हाँ सर। पैदा हुई जुम्मा के दिन? जी हाँ सर। 2014 नवंबर से बहुत परेशान है? जी हाँ सर, बहुत परेशान हूँ। सुकून नहीं है, खुशी नहीं है? खुशी नहीं है सर। मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं? हाँ सर, झगड़े होके तलाक तक नौबत आ गई है सर। तलाक तक मत जाइएगा इंशाल्लाह ताला। जिंदगी, अगर आपके शोहर भी अगर देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी को फिर से खुशगवार बना सकते हैं, जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। तलाक का कोई मामूली सा मसला नहीं है। आखिरी मरला बताया गया है। तलाक जब होता है ज़मीन आसमान रोते हैं। दो दिलों को जुदा करने का नाम है तलाक। ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहुत दुख उठा, मतलब बहुत दुख होता है। हम जहाँ पर बैठे हैं, ऐसे जब लोग आते हैं, जब ये डिस्कशन होता है तो बहुत मतलब दुख होता है। हम इमोशनल हो जाते हैं, हम जज्बाती बन जाते हैं, मतलब रोना आ जाता है। इससे ये जवाब देने से पहले बता दो, मैं 2017 मार्च में एक मेरे पास केस आया था जी। वो दूसरे मज़हब के लोग हैं, हमारे पास आए थे। ये मतलब तलाक का केस चल रहा था, काउंसलिंग चल रही थी। ये लोगों को मतलब कोर्ट को बुलाया जा रहा था कि मतलब जुदा हो जाए। जिस हिसाब से मतलब कोर्ट केस भी हो चुका था। जब वो हमारे पास आई तो हमने पूरा उनको बताया, जायचा पूरा बताने के बाद कहा कि आप जुलाई तक आप कोर्ट अटेंड मत कीजिएगा, उसके बाद सब मरला सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जी। कोर्ट जाने के लिए काम कीजिएगा, मेडिकल के पास, डॉक्टर के पास जाकर एक लेटर तैयार कीजिएगा कि एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, हम बीमार हैं, हम अटेंड नहीं कर सकते कोर्ट, एक लेटर भेज दीजिएगा। तो ये लेटर भेज दिए, ये इन्होंने अटेंड नहीं किया। 2017 जून 15 तारीख को हस्बैंड घर पे आ गया। सॉरी, जो हो गया माफ़ कर दो, मैंने कुछ मतलब गुस्से में कह दिया था, मैंने फाइल कर दिया था, हम फिर से मिलकर रहेंगे, मैं आपका जो केस किया हूँ वो वापस ले लेता हूँ। ये तमाम चीज़ें बता रहा था। वो अपने शोहर को लेकर, यकीन मानिएगा, मेरे लिए वास्कोट, क्योंकि ज़्यादा वास्कोट पहनते हैं, तो वास्कोट लेकर, मिठाई वगैरह लेकर हस्बैंड के साथ दुकान पर आ गई। क्या बात है। पहले आई थी रोकर मतलब जुदाई के लिए, बाद में आई, जैसे हमने पूरा जायचा बताया। और अल्लाह ताला की नेमतें, जवाहरात असदार चीज़ है, उसको पहना, थोड़ा मतलब मुंतजर रही तो हस्बैंड खुद घर पर ढूंढ कर आ गया। तो अभी वो खुशहाल हैं, अभी इंडोनेशिया में दोनों काम कर रहे हैं, अभी वहाँ पे चले गए वो, मतलब 1 महीना पहले ही वो दोनों मिलकर चले गए। मतलब क्या है, जब ऐसे परेशानी आती है, इससे बाहर निकला जा सकता है। एक बार मशवरा करना है, क्योंकि सितारों की जो गर्दी छुट्टी की यहाँ पर दिखा रहा है 2014 नवंबर से परेशानियां चल रही, जो कि जाएंगे 2018 मार्च तक। इंशाल्लाह आप थोड़ा ताखिर कीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सितारों की गर्दी, तो सितारे कमजोर है, जिसका रेडिएशन बहुत कम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। आपके हस्बैंड जैसे आपको देखते हैं तो गुस्सा मतलब शोलाबाज हो जाते हैं जी। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि अमराल्ड पेन है, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सफेद पुकरा 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पहने से पहले ये एक फोनिंग अपॉइंटमेंट, अगर हो सके तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इंशाल्लाह हम बताएंगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर हो सके या बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब है, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, इलम ये किए, वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हो सके हैदराबाद, जहाँ पर आपको आसान होता है वहाँ पर एक बार मुलाकात करें, इंशाअल्लाह एक अच्छा मशवरा मिलेगा, जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। इफ्तिखार से कह सकता हूँ, हमारे पास जब 100 मसले ऐसे शादी के आते हैं, हमने 95% से ज्यादा लोगों को मिला दिया है। जो केसेस पुलिस केस में थे, कोर्ट केस में थे, वो लोग आज जिंदगी हैप्पी से जिंदगी मतलब बसर कर रहे हैं, खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन जरूरत होती है, क्योंकि एहसास जो जुमले होते हैं उनको बताना पड़ता है, तभी जाके जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। इसीलिए हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। हम जो काम करते हैं, लोगों के जो दिलों को मिलाते हैं, जो लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस रिजल्ट्स को पाकर जो लोग खुश हैं, उसी में हमें खुशी है। तो बहुत खुश होती है और फख्र महसूस होता है, अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले रहा है, बहुत खुशी होती है। तो ये हिसाब से
हजारों केस हमारे पास आए हैं, अभी जिंदगी खुशहाल मतलब बसर कर रहे हैं। जब भी इंडिया आते हैं अच्छे गिफ्ट लेकर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आज जो कुछ भी आपकी वजह से, हमारे से कुछ भी नहीं है, करने वाले अल्लाह ताला की जात है। सिर्फ हम एक मशवरा देते हैं। सही, बेशक। देखिए हर चीज की एक साथ होती है, हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त को फॉलो करना है, उस साथ को फॉलो करें, तभी आपकी जिंदगी खुशगवार बन सकती है। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, परेशानियां उठानी पड़ेगी, जिंदगी मुश्किलात रहेंगी, बहुत परेशानी का मरहला रहेगा। इसे जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, अगर ऐसी मुश्किलात अगर जिंदगी में है तो एक बार मशवरा कर सकते हैं। उस मशवरे को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें, निशानियां अक्ल वालों के लिए है। तो ये हिसाब से अक्ल से तो फायदा उठाएं, अक्ल से काम लें, तभी जाकर जिंदगी खुशगवार बन सकती है। और इनको भी वैसे अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वो जो है इससे पहले एक आपके पास केस आया था, जून में दोनों मिल गए, अभी कोर्ट केस जो था फेल किया था, पूरा वापस ले लिया वो लोगों ने। मतलब क्या है, थोड़ा ताखीर करना है। समझो सितारे, देखिए गीजर का पानी 100% गर्म में रहता है, अगर आपने डायरेक्ट उसको इस्तेमाल किया आपकी चमड़ी निकल जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा। हर घर में क्या करते हैं, गीजर का पानी इस्तेमाल करने के लिए एक हॉट वाटर का टैब होता है, एक होता है कोल्ड वाटर का टैब। हम लोग क्या करते हैं, पहला गर्मी आराम चेक करते हैं, बाद में ठंडा पानी मिलाते हैं। ठंडा पानी मिलाने के बाद गर्मी कम हो जाती है। इसी तरीके से जब सितारे गर्दिश में, दिमाग उरूज पर रहता है, अग्रेसिव नेचर हो जाता है, जिद्दी हो जाते हैं कि कुछ भी करना है, मतलब खत्म हो जाना, रिश्ते खत्म कर देना है, गुस्सा मतलब शोलाबाज बन जाते हैं, गालियां बकते हैं, समझ में नहीं आता उन लोगों, क्योंकि सितारे इतने उरूज पर रहते हैं, मतलब गर्दिश की उरूज पर रहते हैं। उन लोगों को क्या होता है, कुछ समझ में नहीं है, वो सोच लेते हैं कि जिंदगी तमाम जहन्नुम में रहना यही परेशानी है। अगर उनको एक बार समझा दिया, काउंसलिंग कर दी, अल्लाह ताला की रहमत अगर उनको हमने इंशाअल्लाह ताला दे दिया, तो जिंदगी कामयाब रह सकती, जिंदगी खुशगवार बसर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सलामत। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से आपको मशवरों से नवाजा, अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप भी अपनी ज़िंदगी खुशगवार और खुशहाल गुजारेंगे। उन तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए या जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।